रेज करेगा अपना हैंड। स्प्रिंकलर। यस रितिका। फव्वारा प्रणाली। वेरी गुड। स्प्रिंकलर की स्पेलिंग? SPRINKLER। वेरी गुड। स्प्रिंकलर यानी फव्वारा प्रणाली। ठीक है। गुंजन, सिक्कल किसको बोलते हैं? रितिका के अलावा और किसी को नहीं आता सिक्कल किसको बोलते हैं? रविंद्र। मैंने फर्स्ट एग्जाम नहीं किया, मैंने कल आया नहीं। किसने बोला कल नहीं आए थे आप? आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। 21 को नहीं आया था? यस मैम आया था। ये आया था। सुनते ही नहीं हो, बस ये कैमरा ऑफ करके पता नहीं कहीं चले जाते हो। ऐसे फिर एग्जाम में क्या लिखोगे आप? यस रितिका, सिक्कल किसको बोलते हैं? दराती। स्पेलिंग? SICKLE सिक्कल। वेरी गुड। प्लफिंग किसको बोलते हैं? माधव, रविंद्र, गुंजन, एक भी नहीं बताइए अभी तक। प्लफिंग। प्लफिंग की स्पेलिंग बतानी है। यस, इसका मीनिंग क्या होता है? प्लफिंग का मीनिंग क्या होता है? माधव, रविंद्र, किसी को नहीं आता? यस रितिका। जुताई। जुताई करना। जुताई किसको बोलते हैं? खेतों में अपन जोतते हैं ना, बीज बीज जोतते हैं ना अपन सीड्स को खेतों में, उसको बोलते हैं जुताई करना। ठीक है। और गुंजन, देख के तो नहीं बोल रहे हो ना आप? मुझे नहीं पता है, मेरे को तो कोई लॉस नहीं होगा, आपको ही लॉस होगा। अगर आप देख के बोलोगे तो आपको लर्न तो होगा नहीं, नहीं होगा ना, फिर लॉस किसका होगा? मेरा या आपका? हाँ, तो देख के नहीं बोलना। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात, लर्न करना है अच्छे से और बिना देख के बोलना है। गुंजन, ओपन योर कैमरा। यस, होई किसको बोलते हैं? मैम किसको? होई। स्पेलिंग आती है। माधव स्पेलिंग बताएगा ना होई की? HOE। HOE क्या होगा? कुदाल। हाँ, HOE, होई का मीनिंग कुदाल। वेरी गुड। फिर सोइंग का मीनिंग? सोविंग। रविंद्र, सोविंग की स्पेलिंग बताओ। SOVING। SOWING। V नहीं होगा, W होगा। ठीक है। सोइंग का मीनिंग क्या होता है? यस रितिका। बुवाई। बुवाई करना। वेरी गुड। सोइंग का मीनिंग क्या होता है? बुवाई करना। फिर थ्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है? किसका? थ्रेसिंग। स्पेलिंग आती है तो वो भी रेज करेगा हैंड। यस माधव, थ्रेसिंग की स्पेलिंग बता सकते हो आप? यस रविंद्र। FRIS। थ्रेसिंग बोला है, थ्रेसिंग। श्रिंक।
यस रितिका बोलो। ताड़ना। ताड़ना स्पेलिंग। THRESHING। यस THRESHING। इसका मीनिंग क्या होता है? ताड़ना। ठीक है, फसल को जब पूरी वो ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद उसको ताड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। ठीक है, फिर पिच फोर्क क्या होता है? पिच फोर्क। माधव स्पेलिंग बताएगा, बताओ। FORK। ये फोर्क की हो गई, पहले पिच की बताओ। पिच फोर्क, पिच की बताओ क्या होगी? PITCFORK। हाँ, एक स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, PITCH होगा। ठीक है, PITCHFORK। पिच फोर्क का मीनिंग क्या होता है माधव? नॉट डालते। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं? गुंजन, आपको 2 डेज का टाइम मिला था। यस माधव। स्पेलिंग अच्छी है। HARVEST। STING, हार्वेस्टिंग। वापस बोलो। मैंने तो स्पेलिंग अच्छी है। HAR। हाँ बोलो बोलो। HAR। HARV। यस गुंजन आप बोलो। HARVESTING। यस सुनी माधव। HARVESTING। हार्वेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? तोड़ना। कटाई करना। क्या होता है? जब फसल को कटाई पूरा करना। ग्रोथ होने के बाद उसको काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। ठीक है, फिर पर्शियन व्हील स्पेलिंग बताएगा कोई? पर्शियन व्हील, पर्शियन व्हील। यस रितिका। PESSIAN। पेशेंट। WHEEL। पर्शियन की होती है PERSIAN, पर्शियन यानी फारसी। और व्हील का मीनिंग क्या होता है? पहिया। यस, जो फारसी पहिया होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्शियन व्हील। फिर ड्रिप इरिगेशन किसको बोलते हैं? यस माधव, ड्रिप इरिगेशन। DRIP। यस IRRI। G। देख रहे हो माधव? हाँ सही से बताओ, देख रहे हो क्या? मैं हाँ तो एक बार वापस बताओ। GRIP। यस IRRIV। GATION। यस, EHEON। मैं वापस रितिका वापस एक बार रिपीट करोगे स्पेलिंग? ड्रिप इरिगेशन। DRIP। यस DRIP। और इरिगेशन? IRRIGATION। ड्रिप इरिगेशन। IRRIGATION। ड्रिप इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है? ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई, वेरी गुड। तो आपके कल और परसों की भी छुट्टी होगी। कल तीज की छुट्टी रखेंगे अपन
और परसों इलेक्शन की छुट्टी होगी। तो इन 2 डेज में आप क्या करोगे? सेकंड चैप्टर और चैप्टर लर्न करोगे। सुन लेना रविंद्र, सेकंड एंड थर्ड यस, कल और परसों छुट्टी है, तो आप फ्री रहोगे ना, तो आप क्या करोगे? सेकेंड और थर्ड चैप्टर की वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न करके आना, ठीक है? अगर आप अच्छे से याद करनी है कैसे? क्या बोल रहे हो आप? कि वर्ड मीनिंग याद करनी है। हाँ, एक बार वर्ड मीनिंग याद कर लेना, फिर अपन और बताएंगे, ठीक है? अच्छे से लर्न करके आना, सबसे ज्यादा बताएगा उसको अच्छे से मार्क्स भी दूंगी मैं। फर्स्ट टर्म टेस्ट में इसके भी मार्क्स जोड़ूंगी मैं, ठीक है? तो अच्छे से लर्न करके आना। मैम। और थर्ड चैप्टर सुनाई दे रहा है रविंद्र? फिर बोलोगे मैम मेरे को यस। अभी अपन वापस वो चैप्टर करते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। 23rd चैप्टर निकालो। मैम कौन सा चैप्टर? 23rd, पेज नंबर 27। मैम निकाल दिया। यस, एक मिनट। हाँ, चलो देखो, फर्स्ट लाइन पे क्या कौन है? होमी जहांगीर भाभा। कौन है ये? माधव को किसी ने रिमूव किया? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस। क्या है? ग्रेट साइंटिस्ट, जो सबसे अच्छे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जो सभी टाइम ऑल टाइम हमेशा फेमस रहते हैं, प्रचलन में रहते हैं, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने क्या किया था? द ग्रेट इंडियन एटॉमिक साइंटिस्ट। ये जो भारत के सब बहुत ही महान क्या थे? एटॉमिक साइंटिस्ट थे, यानी परमाणु वैज्ञानिक थे। ही वॉज द लीडर। परमाणु क्या होता है? जो अपन परमाणु बॉम्ब और इनका जो रिसर्च वगैरह करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। तो इन्होंने क्या किया था? जो अपने हथियार बनते हैं ना, जो इंटरनेशनल जो फाइट्स होती है, युद्ध होते हैं, तो उसमें क्या चाहिए होते हैं अपन को? हथियार चाहिए होते हैं, बॉम्ब वगैरह, है ना, मिसाइल्स वगैरह। तो इन्होंने क्या किया था? परमाणु जो रिसर्च थी वो की थी। कब की थी? 1974 में एट पोखरण, जो राजस्थान का पोखरण गांव है, उधर इन्होंने फर्स्ट रिसर्च की थी, परमाणु रिसर्च, परमाणु खोज की थी। कब? किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने, ठीक है? ओपन योर कैमरा माधव। सेकंड नंबर पर द मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। सबने नाम सुना है ना, एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने क्या किया था? यस, इन्होंने क्या किया था? द मिसाइल मैन। इन्होंने मिसाइल बनाई थी। ऑफ इंडिया, इज अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट। ये विश्व के फेमस यानी बहुत ही प्रचलित, बहुत ही महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये क्या बनाते थे? मिसाइल्स बनाते थे। मिसाइल मैन बोलते हैं इनको, मिसाइल मैन भी बोला जाता था। ही हैज डेवलप्ड मिसाइल लाइक। इन्होंने कौन कौन सी मिसाइल्स बनाई थी? अग्नि, त्रिशूल, ईटीसी। ये आपके जब बड़ी क्लास में आ जाओगे आप 10th 12th में, तो जीके में और आपके जो कंपटीशन एग्जाम होंगे उसमें भी आपसे ये पूछ सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन कौन सी मिसाइल बनाई गई थी। तो कौन कौन सी थी? अग्नि और त्रिशूल, ठीक है? 2 नाम की मिसाइल थी जो किसने बनाई थी? एपीजे अब्दुल कलाम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन थे? अपने इंडिया के, भारत के राष्ट्रपति भी थे। फिर थर्ड नंबर पर कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने क्या किया था? दिस इज अ ग्रेट इन्वेंटर ऑफ ब्रिटिश। ये ब्रिटेन, जो ब्रिटेन था वहां के बहुत ही महान इन्वेंटर थे। इन्वेंटर किसको बोलते हैं?
आविष्कारक, जिन्होंने आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? क्या इन्वेंट किया था इन्होंने? टेलीफोन। वेरी गुड। जो लैंडलाइन टेलीफोन होता है ना, वो सबसे पहले किसने इसका आविष्कार किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो ये भी आपको लर्न करना जरूरी है, ठीक है। ये भी नेक्स्ट जब बड़ी क्लासों में आओगे तो ये आपको बहुत ही पूछा जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने क्या किया था? टेलीफोन का इन्वेंट किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। 4th नंबर पर है विलियम स्ट्रजियन। ये कौन थे? द इन्वेंटर ऑफ द माइक्रोवेव अवन। क्या किया था इन्होंने? माइक्रोवेव अवन पता है ना सबको, जिसमें केक बेक होता है ना? यस। तो वो किसने बनाया था सबसे पहले? विलियम स्ट्रेजियन ने, ठीक है। फिर विलियम स्ट्रेजियन ने क्या बनाया था? क्या इन्वेंट किया था? माइक्रोवेव अवन। फिर 5th नंबर पर है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था? ही इज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ये भारत के सभी ग्रेटेस्ट जो महान शासक ये साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनमें से एक है। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी जो गति होती है, सॉरी उनकी जो वृद्धि होती है, या फिर अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, उसको नापने की मशीन बनाई थी, जिसको क्या बोलते थे? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ किसे बोलते हैं? प्लांट्स और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ को नापने वाली मशीन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्कोग्राफ। फिर 6 नंबर ये किसने बनाया था? जगदीश चंद्र बोस ने। फिर 6 नंबर पर है सर इसाक न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया था? कोई बता सकता है मेरे को? इसाक न्यूटन का नाम सुना है ना सबने? इन्होंने क्या किया था? द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के बहुत ही महान शासक थे, जिन्होंने क्या किया था? डिस्कवर। डिस्कवर का मीनिंग क्या होता है? खोजा था। क्या खोजा था? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी पता है ना क्या होता है माधव? ग्रेविटी, क्या मैम? ग्रेविटी क्या होती है? नहीं पता? यस या नो तो बोलो। ग्रेविटी नहीं पता? यस रितिका आप बताओ। माधव सुनोगे ग्रेविटी किसको बोलते हैं? रितिका बोलो ग्रेविटी क्या होता है? ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता। देखो अपनी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसमें क्या होता है? एक चुंबक जैसा होता है। अगर अपन कोई चीज पकड़े हुए हैं और अगर अपन उसको छोड़ देंगे तो क्या होगी? नीचे गिर जाएगी, है ना? गिरेगी ना? अगर कोई चीज है, अगर उसको अपन छोड़ देंगे बिना किसी सहारे तो वो क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। वो क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है। वो ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उसमें गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण किसको बोलते हैं? खिंचाव को बोलते हैं। तो ये जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है? उन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। वो खींचती क्यों है? ग्रेविटी के कारण। अगर अपन अंतरिक्ष में या फिर उधर चले जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटी नहीं होती है। अगर अपन पृथ्वी के बाहर चले जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटी नहीं होगी। वहां पे क्या होगा? अपन उड़ने लग जाएंगे, अपन एक जगह खड़े भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर ये क्यों होता है? ग्रेविटी के कारण। तो ये ग्रेविटी किसने देखा था? ग्रेविटी का पता किसने लगाया था? न्यूटन ने, सर इसाक न्यूटन ने। और इन्होंने क्या किया था? गति, जो स्पीड होती है, उसके लॉज भी खोजे थे, ठीक है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम की खोज की थी। किसने की थी? न्यूटन ने, सर इसाक न्यूटन। न्यूटन का नाम सुना है ना सबने? यस मैम। यस, जिसने सुना है न्यूटन। क्या क्या किया था इन्होंने? लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन यानी
गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। ठीक है, फिर 7 नंबर पर है सीवी रमन। सीवी रमन कौन थे? द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। ही इज फेमस फॉर डिस्कवरी। ये किस लिए फेमस थे? अपनी अलग अलग प्रकार की खोज के कारण ये फेमस थे। और इनकी जो खोज होती थी वो किस नाम से जानी जाती थी? रमन इफेक्ट्स के नाम से। ठीक है, सीवी रमन क्यों फेमस थे? क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीजों की खोज किया करते थे। ठीक है, डिस्कवर्ड किया करते थे, और इनकी खोज को किस नाम से जाना जाता था? रमन इफेक्ट्स के नाम पे। ठीक है, यस, मैं ओनली माधव, ऋतिका और रविंद्र की अटेंडेंस लगाऊंगी। ओके, ये गुंजिता, कृष और गुंजन की अटेंडेंस नहीं लगेगी आज। कितनी बार बोलना पड़ता है आपको? यस, 8 नंबर पर कौन है? मैरी क्यूरी। कौन है? मैरी क्यूरी। ये कौन थे? द साइंटिस्ट बॉर्न इन पोलैंड। ये जो साइंटिस्ट, ये जो वैज्ञानिक थे, वो कहाँ जन्मे थे? पोलैंड के अंदर। एंड डिस्कवर्ड द एलिमेंट्स रेडियम। रेडियम नाम की एक धातु होती है, उसके तत्वों की खोज करी थी। ठीक है, आया समझ में? मैरी क्यूरी ने क्या किया था? द साइंटिस्ट बॉर्न इन पोलैंड। ये जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो कहाँ से थे? पोलैंड से थे। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? क्या खोजा था? द एलिमेंट्स रेडियम, यानी जो रेडियम नाम की धातु होती है, उसके तत्वों की खोज करी थी। ओके, 2 मिनट रुकोगे आप, मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ, फिर आप लीव हो जाना। ओके, यस मैम। गुंजन आई है ना? गुंजिता? प्रेजेंट मैम। माधव? प्रेजेंट मैम। रविंद्र? प्रेजेंट मैम। क्रिश? क्रिश तो आधी क्लास में आया है। प्रेजेंट मैम। क्रिस, यस मैम। की छुट्टी है अपने, और जब अपन 27 को आएंगे तो आप कौन सा चैप्टर लर्न करोगे? सेकंड और थर्ड। जीके के अंदर जो सेकंड और थर्ड है, वर्ड्स और क्या है? एक तो सॉरी, ये कौन कौन से चैप्टर हैं? बर्ड्स और स्पाइसेस। मैम कौन सी छुट्टी है? कल तीज की है और परसों इलेक्शन की छुट्टी होगी। ठीक है, तो ये 2 डेज में आप 2 डेज में आप स्पाइसेस थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर बर्ड्स, ये दोनों की वर्ड मीनिंग लर्न करोगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे पता है ना आपको? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड और थर्ड की वर्ड मीनिंग लर्न करके आओगे आप 27 को। ओके मैम, वर्ड मीनिंग के लर्न करनी आ रही या फिर बुक में जो लिखा हुआ है वो भी करना है? एक बार सेकंड और थर्ड की वर्ड मीनिंग लर्न करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे अपन बुक में से लर्न करेंगे। ओके मैम। ओके, चलो लीव हो जाओ आप। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम।